हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखें, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे पता लगाएंगे और साथ में करेंगे हम जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई आप सभी को पता है भाई, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत होगी नहीं। मेन तो हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, सोल्व कैसे करना है। तो आप सभी को पता है भी, जब भी हम कोई एटम बनाते हैं भी उसका न्यूक्लियस और सबसे बाहर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर बाहर जहाँ इलेक्ट्रॉन भरा गया उसको क्या बोलते हैं, हमें एटॉमिक रेडियाई। तीन तरह का एटॉमिक रेडियाई हमारे सामने होता है। यहाँ से मैं टाइप क्यों बता रहा हूँ भाई, क्योंकि कई बार है ना ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि मेटालिक रेडियाई का ऑर्डर बताइए एटॉमिक रेडियाई का। तो तीन तरह का रेडियाई हमारा, मेटालिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई और वैंडरवाल रेडियाई। सबसे पहले कोवलेंट की बात कर लेते हैं। नाम से ही पता चल जाए भाई, जिसमें कुछ ना कुछ हिस्सा क्या होगा, शेयर होगा। मेटालिक रेडियाई में क्या होगा भाई, जो एटम है उसके अंदर एक दूसरे के एडजेसेंट ऐसे होंगे और वैंडरवाल कुछ इस तरह का होगा। अब आपसे एक ऑर्डर पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे बड़ा रेडियाई कौन सा होगा, तो वैंडरवाल होगा, उससे कम मेटालिक और सबसे कम कोवलेंट। अच्छा, ये कैसे निकाला जाएगा भी, आर कोवलेंट जितनी भी हमारी ये बॉन्ड लेंथ है इसका आप ऑफ कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा हमारा आर कोवलेंट। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा भाई, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में आप इस तरफ जाते हैं इसको बोला जाता है अलोंग ए पीरियड, और जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं उसको बोला जाता है अलोंग ए ग्रुप। इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। तो यहाँ जब हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन बार बार सेम शेल में आता है तो एटॉमिक रेडियाई साइज क्या करता है, डिक्रीज। जबकि डाउन द ग्रुप जब आते हैं बार बार नया शेल ऐड होता है, इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है हमारा, इंक्रीज। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा भी, तीन तरह के रेडियाई होते हैं हमारे, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अगर बात की जाए भाई इनके ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या रहेगा, एनायन ग्रेटर देन न्यूट्रल ग्रेटर देन कैटायन। अब बात आती है सर ये ऑर्डर क्यों भाई एनायन है, इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए Cl नेगेटिव है तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, 18 हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो अभी 17 हैं, तो 17 प्रोटॉन 18 को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो शेल एक्सपेंड करेगा तो साइज बड़ा होगा। फिर अकेला Cl है, मान लिया Cl में 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन हो गया, ग्रेटर देन ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, मान लिया क्लोरीन आयन नहीं बनता है, Cl पॉजिटिव, तो इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 16 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 17 है, तो टाइटली हेल्ड कर लेगा। ये तो किस केस में कंपैरिजन हो गया हमारा, सेम एटम जब हो। अगर डिफरेंट एटम गिवन है, मान लिया आपके पास है भाई N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव और नियोन, इसका अलग अलग का कंपैरिजन पूछ लिया जाए, ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो उस टाइम पर आपको बस क्या देखना भाई, ज्यादा नेगेटिव किसके ऊपर है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा उसके पास, तो सेल एक्सपेंड करेगा यानी उसका साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 7 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना पड़ेगा, 8 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को, तो क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा, N3 नेगेटिव सबसे बड़ा होगा, ग्रेटर देन O2 नेगेटिव, ग्रेटर देन F नेगेटिव एंड ग्रेटर देन नियोन। तो ये आपका किसका हो जाता है भाई, हमारा एटॉमिक रेडियाई का। इससे बार आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जैसे मैंने सोडियम का पहले डायग्राम बना लिया अभी, 2 8 और 1 ऐसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सबसे बाहर वाला ये जो इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे को यहाँ से इसको निकालना है बाहर की तरफ एनर्जी दे करके, तो जो एनर्जी मैं इसको दूंगा वो क्या है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आपको आयन, क्या आयन बनाने के लिए जो एनर्जी हम देंगे, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए वो क्या हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें भी हम अलोंग ए पीरियड और अलोंग ए ग्रुप जो है ट्रेंड देख लेते हैं। अलोंग ए पीरियड आपको पता है सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें बढ़ानी पड़ेगी। जबकि जब भी हम अलोंग ए ग्रुप आएंगे साइज क्या होगा, इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, साइज के इनवर्सली होती है भाई, क्या होती है, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। तो एक प्रकार से मैं क्या लिखता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भी किसके, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। किसके डायरेक्टली होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अब आप बोलोगे सर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या चक्कर है, तो इसमें हमने देखना है फील्ड और फुल्ली फील्ड। कैसे भी, जैसे आपने 2 एलिमेंट पढ़ रखे हैं भाई, मान लिया मैं एक ले लेता हूँ नाइट्रोजन और एक ले लेता हूँ ऑक्सीजन और एक ले लेता हूँ फ्लोरीन,
और आपको बोल दिया जाए बताइए इसमें ट्रेंड बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो नाइट्रोजन क्या होता है अभी हमारा 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 और फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन इन दोनों में से ये हाफ फील्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी और उसके बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ से क्वेश्चन सोल्व होता है। तो तीसरा आ जाता है हमारा कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का वैसे तो आप आज तक जो क्वेश्चन आया है वो एक ट्रेंड पे ही आया है, लेकिन मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तीनों में से कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन पूछ ले आप एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर सकते हो। पहला के ए गिवन हो, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर और तीसरा हमारे साइज के बेस पर। तो जिसकी जितनी ज्यादा के ए वैल्यू, के क्या होता है अभी हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड के लिए, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। कई बार एग्जामिनर यहाँ पे खेल जाता है बच्चे दिमाग के साथ, वो पेपर के अंदर न्यूमेरिकल में के ए वैल्यू ना दे करके वो पी के ए वैल्यू दे देता है जो उल्टी होती है। तो याद रखेंगे अगर के ए वैल्यू हाइयर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन पी के वैल्यू हाइयर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ये इनवर्सली है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और आपको पता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। और तीसरा हमारा साइज, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे साइज के। इसमें एक आपका एक्सेप्शन देखना आपने, HF, HCl, HBr और HI, इस केस में ऑर्डर हमारा उल्टा होता है। सोचने में ये आता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी, नहीं, इसका ये एक्सेप्शन और बच्चे को यही उड़ जाता है एग्जामिनर। फिर आ जाता है अभी बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, के की जगह क्या आ जाएगा के बी, यहाँ पे ए एस की जगह क्या आ जाएगा बी एस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बी एस। तो इनवर्सली हो जाएगा भाई, बेसिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली होगी, जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, लेकिन वही फिर से बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली होती है किसके, पी के बी वैल्यू के। वो इस बॉन्ड जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के, क्योंकि इसका उल्टा होगा। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन भी यहाँ पे एग्जामिनर उड़ जाता है, इसके अंदर एक एग्जामिनर दे देता है पी ब्लॉक का NH3 PS3 और नेपाल पाकिस्तान आसाम सब डिग्री, इसमें ऑर्डर पूछता है, बच्चे क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे क्योंकि भी इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली है, तो यहाँ पर ये होता ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा क्या होगा हमारा बेसिक होगा। हो जाएगा, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। आपको एक पेयर दे दिया जाएगा 3 या 4 एलिमेंट का और पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और कौन सी नहीं है। तो उसके लिए जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, L3 पॉजिटिव। N3 नेगेटिव का मतलब आपको पता है इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 इसने ले रखे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, किसने ले रखा 10 इलेक्ट्रॉन, नियोन के पास 10 होते हैं, सोडियम के पास 11 होते हैं, लेकिन पॉजिटिव का मतलब एक दे दिया तो 10, मैग्नीशियम के 12 तो 2 दे दिए 10, और एल्यूमिनियम के 13, 3 दे दिए 10। तो इनमें आप देख रहे हो हर जगह आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जो है आप पेयर आसानी से निकाल सकते हो। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड के अंदर क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 3 तरह के ऑक्साइड हम वैसे पढ़ते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, और फोर्थ भी हमारा इसके अंदर है भाई एम्फोटेरिक। तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे, जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्यूशन कैसा बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। न्यूट्रल में नाम से पता चल रहा है भाई, या तो एसिडिक बनेगा सॉल्यूशन, या फिर एसिडिक बनेगा और बेसिक बनेगा, और इसमें पानी के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाएगा भाई, कोई ना कोई साल्ट बनाएगा, ठीक है, यानी एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, वो तो एम्फोटेरिक होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, वो क्या होंगे हमारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे। जैसे मैं क्लोरीन के ऑक्साइड ले लूँ, मान लिया Cl2O, ClO2, Cl2O3 या Cl2O7 कुछ भी है,
तो ये ऑर्डर रहेगा हमारा। अब बात आती है सर ये ऑर्डर कैसे निकाला, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना भाई। यहाँ आपको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन +7 मिलेगी, यहाँ आपको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन Cl2O5 है यहाँ पर +5 मिलेगी, Cl2O3 यहाँ पर +3 मिलेगी और यहाँ पर +1 मिलेगी। तो ये ऑर्डर याद रख लेना, जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर भी बेसिक ऑक्साइड होते हैं हमारे मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होंगे, क्या होंगे, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जैसे मैं ले लूँ भाई एक मान लिया Na2O, ये एक स्पेशल क्वेश्चन भी आएगा लास्ट में Na2O का, ठीक है। फिर Fe2O3 है भाई मान लिया, या CaO है, ये सारे क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड मेटल के साथ है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होंगे भाई, 4 न्यूट्रल ऑक्साइड मेन लिख रहा हूं मैं, और मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। N2O, H2O, दो और थे भाई CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक और था हमारा NO। ये 4 क्या है भाई हमारे न्यूट्रल जो है ऑक्साइड्स हैं। और लास्ट हमारा एम्फोटेरिक में भाई ZNO, PbO, Al2O3 और लास्ट इंपॉर्टेंट भाई हमारा BeO, ये हमारे क्या हो गए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अब कर लेते हैं इसके ऊपर बेस जो क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बेसिसिटी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड इज मैक्सिमम। अभी मैंने बताया था भाई आपको, इसके लिए क्या था हमारा NH3, ASH3, PS3, SBH3 बताया था, उसमें बताया था मैंने आपका NH3। कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इसके पास लोन पेयर है भाई तो बहुत जल्दी ये डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पर लिखा हुआ भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। तो इस तरह के केस में जब भी आपको दिया जाए, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे देख लो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देख लो, लेकिन बेस्ट रहेगा हमारा आप ये देखो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन हो किसके पास है, आपको पता है 2p5 है, 2p5 है, 2p5 है, 2p5 है, बाकी को बाद में देखेंगे। तो एक चीज तो कंफर्म है भाई, इसके पास 3 है, इसके पास p में 4 है, इसके पास p में 2 है, तो 5 वाले की तो सबसे ज्यादा होगी, 5 वाले का केस यही है। देखो कितने ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन हमने कैलकुलेट करने की देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक से सोल्व कर दिया। ऐसे भी देख सकते थे सबसे कम वाला देख लो, लेकिन सबसे कम वाले में कंफ्यूजन आता है, कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक ऐसा ऑप्शन देखो जो अलग से हमें दिख जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट बताना है, इस तरह केस में देखो जैसे लिथियम आ गया, नहीं मिल सकता इसके साथ भाई, यहाँ पे Na पॉजिटिव 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया इसके लिए। यहाँ क्यों नहीं हुआ भाई, यहाँ पे भी लिथियम आ गया, यहाँ पे भी लिथियम आ गया। तो देखो कैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ये तरीका आपको एग्जाम में अप्लाई करना अगर आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। करेक्ट ऑर्डर बताना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई का। आयनिक रेडियाई के लिए क्या देखना अभी हमें, कैटायन सबसे ज्यादा क्या होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यानी कैल्शियम का आपको पता है भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20, 2 दे दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन, 18, 18, 18। यहाँ देखो 18, 18, 18, 18। लेकिन एक चीज देखो मैंने बताया था कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा, फिर न्यूट्रल होगा और फिर सबसे बड़ा कौन होगा, एनायन। तो यहाँ पे आप देखते चलिए 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 माइनस, 2 माइनस, तो ये लगातार साइज क्या होता चल रहा है हमारा, इंक्रीज होता चल रहा है। और लास्ट है नेचर ऑफ Na2O, स्पेशल बता दो अभी मैंने कैसा होता है बेसिक। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।